ओम शांति। आज के साकार मुरली 30 अप्रैल 2022। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान योग से श्रृंगार करने। श्रृंगार तो दो प्रकार का होता है, सूक्ष्म और स्थूल। तो बाबा क्या करने आए हैं? हमारी सूक्ष्म श्रृंगार करने आए हैं। किस तरह से? ज्ञान और योग के द्वारा। उस श्रृंगार को कायम रखने के लिए ये श्रृंगार सर्वदा रहे। माया से कभी हार नहीं खाना है। माया हमारे सामने हार खिलाने के लिए आएगी, लेकिन बाबा ने हमें क्या इशारा दिया? बच्चे, हार नहीं खानी है। प्रश्न है, कौन सी एक छोटी बात निश्चय बुद्धि बच्चों के लिए निश्चय को तोड़ संशय बना देती है। बात बहुत छोटी है, लेकिन जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो बच्चों में भी संशय पैदा कर देती है। उत्तर है, निश्चय बुद्धि बच्चे अगर चलते चलते किसी छोटी भी भूल के भरम में फंस जाते हैं। भूल क्या होती है? बहुत छोटी है, और उसके भरम में फंस जाते हैं तो निश्चय टूट जाता है। बाबा के प्रति जो निश्चय है वह टूट जाता है। श्रीमत में भरम पैदा हुआ तो माया संशय बुद्धि बना देगी। बाबा में अगर थोड़ा सा भी भरम आया, संदेह आया, तो माया क्या कर देगी? निश्चय बुद्धि बच्चों को संशय बुद्धि बना देगी। जो संशय बुद्धि बनते वह सर्विस भी नहीं कर सकते, सेवा भी नहीं कर सकेंगे, और उससे विकारों को जीतने की मेहनत भी नहीं होती, क्योंकि उनको शक्ति नहीं मिलता है बाबा से। सेवा नहीं करते हैं, क्योंकि तब वो उसमें कन्फ्यूज होने लगते हैं, सेवा किसकी है? बाबा की है, बहनों की है, दादियों की है। तो बहुत सारी बातें उनके सामने आने लगता है, और वो फिर क्या होते हैं? संशय में आकर के सब कुछ से वंचित होने लगते हैं। ऐसे कमज़ोर बच्चों को भी रहम दिल बाप राय देते हैं, बच्चे, अगर तुम्हें विकार सताते हैं, सर्विस भी नहीं करते हो, तो बाप को याद करो। अगर विकार आ गए सामने और सर्विस नहीं कर सकते हो, तो सिर्फ बाप को याद करो। तो बाप से क्या मिलेगी? मदद मिलेगी, और वह फिर से खड़ा हो सकता है। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। बाबा हमारा माता भी है, तो बाबा हमारा पिता भी है। इसीलिए कहते हैं ना, तू मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो बाबा हमारा मात पिता हो गया। ओम शांति। यह किसकी महिमा है? मात पिता की। तुम उस मात पिता के बच्चे हो। उनको कहा जाता है बेहद का रचता। बाबा है बेहद का रचता। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं? जगत अम्बा और जगत पिता। ब्रह्मा के भी चित्र है, सिर्फ भिन्न चित्र बना दिया है। तुम जानते हो, विश्व के आदि अर्थात सतयुग में अथाह सुख थे। शुरू में कितना सुख था। सतयुग जब हम आए तो कितना सुखी थे। अभी फिर से बेहद के बाप से बेहद के सुख का वर्षा ले रहे हैं। यह महिमा लौकिक माँ बाप की नहीं हो सकती। यह है बेहद के माँ बाप की बात। परम पिता परमात्मा को ही मात पिता कहा जाता है, परंतु वह निराकार
यह तो बहुत बार समझाया है कि नई रचना नए धर्म के लिए यह नया ज्ञान है। सब कुछ नया है, तो नया होने से कोई भी नई चीज़ होती है तो थोड़ी तो कठिनाई होती है ना। तो कठिनाइयाँ आएंगी, बाबा को याद करेंगे और बाबा मदद करेंगे। देवी देवता धर्म अभी है नहीं, कोई भी नहीं कहेंगे कि हमारा देवी देवता धर्म, क्योंकि वह तो संपूर्ण निर्विकारी थे। देवताएं तो संपूर्ण निर्विकारी थे, अभी है सब विकारी। और धर्म प्राय लुप्त होना जरूर है। जो धर्म है वो तो लुप्त होना ही है। तब तो फिर से उस धर्म की स्थापना करने के लिए बाप को आना पड़े। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म जब था, वो धर्म की देवी देवता की आत्माएं कितनी संपूर्ण थी, कितनी सुखी थी। और आज वही आत्माएं नीचे उतर गई, धर्म लुप्त हो गया। तो फिर से बाबा को आकर के वो देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। जन्म ले परंतु थ्रू किसके, माँ से जन्म लेते, यह भी ऐसा है। थ्रू माँ के तुम बच्चे बने हो। ब्रह्मा बाबा के थ्रू हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बने हैं। याद करते हो शिव बाबा को वर्षा लेने के लिए वाया माँ। शिव बाबा को याद करते हैं लेकिन ब्रह्मा बाबा के थ्रू। परंतु कोई को निश्चय है, कोई को नहीं है। ऐसे नहीं कि सभी को निश्चय है। माया घुटका दिलाती रहती है, कहाँ ना कहाँ फंस पड़ते हैं। श्रीमत पर न चलने वाले अपने को भूलों में भरम में फंसाते हैं। निश्चय है तो फिर और सब बातें छोड़ दो। सुनना है और सुनाना है। बाबा की बातें सुननी है और आत्माओं को सुनाना है। कोई कहते हैं हम सर्विस नहीं कर सकते। अब बाबा के तो बहुत प्रकार के बच्चे हैं ना, बहुत बच्चे हैं जो सेवा नहीं कर सकते हैं। बाबा उनके लिए राय देते हैं, अगर नहीं कर सकते हैं, प्रजा नहीं बनाएंगे तो राजा भी नहीं बनेंगे। अच्छा, और कुछ नहीं कर सकते हो तो सिर्फ शिव बाबा को याद करो, स्वर्ग में आ जाएंगे। अच्छा, विकारों को जीतने की मेहनत नहीं पहुंचती, फिर भी बाप को याद करो। बाप है ना, सभी बच्चों के ऊपर रहम करके सबको अलग अलग से राय देता है। इसीलिए बाबा को क्या कहते हैं, अविनाशी सर्जन। हर आत्मा की अलग अलग बीमारियां हैं और अलग अलग बीमारियां हैं तो अलग अलग डोज दे रहा है। बाबा ने कहा जिसको सर्विस नहीं कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, बाबा को याद करो। हाँ, और जो सेवा नहीं कर सकते हैं, जो समझा नहीं सकते हैं, उनके लिए बाबा ने भी उनको भी राय दे दिया। तो बाबा को हर एक बच्चे की नब्ज को देखते हुए, सरकमटेक्स को देखते हुए राय देनी है। स्वर्ग में आ जाएंगे। अच्छा, विकारों को जीतने की मेहनत नहीं पहुंचती, फिर भी बाप को याद करो तो स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु पद कम मिलेगा। बाप समझाते हैं भक्ति का पाठ अब खत्म होना है। भक्ति का फल देने बाप आए हैं, अब समय आ गया फल लेने का। तुम ही नंबरवार पूरी भक्ति करते हो, पहले पहले करते हो शिव बाबा की, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की। अभी तो देखो गली गली में कितने मंदिर बना दिए हैं। हाँ, कितने सत्संग होते हैं। जहाँ यह सब चीज़ें बहुत है, वहाँ फिर यह कुछ भी नहीं रहेगा, एक भी मंदिर नहीं रहेगा। अभी तो भक्ति की कितनी सामग्री है। द्वापर कलयुग है, भक्ति मार्ग का युग, तमो प्रधान बनने का युग। भक्ति मार्ग में आत्मा जितना ही भक्ति करती है उतना ही नीचे उतरते जाती है। और बाप इन सब बात झंझटों से छुटा देते हैं।
भक्ति में भी कितना सारा झंझट है। तो बाबा ने अपने बच्चों की इतनी झंझट देख के क्या किया, बाबा ने कहा बच्चे अब सब बंधनों से मुक्त हो जाओ। कहते हैं हियर न ओबिन सी न ओबिन, देश सहित इनसे ममत्व मिटाओ। अब तुम्हें नए घर में चलना है तो नई बात से नई तैयारी करनी है। अब स्थापना हो जाए तब तो चलेंगे ना, नई दुनिया बन जाएगी तब तो चलेंगे ना। तो बनाने में तो थोड़ा मेहनत होता ही है। यह है पुरानी दुनिया दुख धाम, यह अंतिम जन्म है, दुख धाम का अंतिम जन्म है। अभी तुम्हें ईश्वर की गोद में बैठे हो, बैठे कहाँ हो, भगवान की गोद में। जिस भगवान को भक्तों की अभी तक भी भगत खोज रहे हैं और हम उनके गोद में बैठे हुए हैं। बच्चा अगर बाप के गोद में बैठा हो तो उसको कितनी खुशी होती है, हाँ, बहुत आनंदित होता है। तो हमें भी ये अनुभव करना है, ये हमारा संगम युग, थोड़ा सा युग हम बाप के गोद में हैं, माता पिता की गोद में हैं। ब्रह्मा मुख से तुमको जन्म देते हैं तो यह माँ हो गई, ब्रह्मा हमारी माँ हो गई। लेकिन तुम्हारी बुद्धि फिर भी शिव बाबा तरफ चली जाती। तू मात पिता हम बालक तेरे, शिव बाबा तरफ लव चला जाता। तुम सजनिया भी हो, शिव बाबा आए हैं तुमको श्रृंगार कर लायक बनाने। ज्ञान और योग से तुम बच्चों को श्रृंगारते हैं। सिर्फ तुम नहीं, यह आवाज़ तो सब सेंटर पर सुनते हैं, हजारों सुनते रहेंगे। सभी का श्रृंगार होता है, कितने श्रृंगार करते करते फिर मैले हो जाते हैं। बाबा गीत का मिसाल देते, बाबा जो है गधे का मिसाल देते। तुम बच्चों को सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। घड़ी घड़ी माया से हार नहीं खानी है। कहते हैं बाबा आज माया ने थप्पड़ मार दिया। बाबा कहते हैं तुम कालों का कुल को कलंकित लगाने वाले हो। बाप की भी निंदा तो तुम बच्चों की भी निंदा कराते हो। तुम तो और ही गिर पड़ेंगे, अगर बाप की निंदा कराएंगे तो और ही गिर पड़ेंगे। इस काम महाशत्रु पर पूरी जीत पानी है। बाप से प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। बाप है स्वर्ग का रचयिता, सो तो जरूर स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। स्वर्ग का रचयिता होगा। अगर बाप के पास बहुत सारी संपत्तियां हो तो किसको देगा, बच्चों को देगा। तो हम सब क्या हैं, बाबा के संपत्ति का उत्तराधिकारी हैं। जो यह सहज राजयोग सीखेंगे वही स्वर्ग में आएंगे। ऐसे नहीं कि सभी स्वर्ग में आएंगे। भल यह समझते हैं कि नई दुनिया गॉड फादर रचते हैं, बाकी नई दुनिया में कौन राज करते, यह राज तो जब कोई समझे। भल जानते हैं भारत प्राचीन है, परंतु यथार्थ रीति भी भारतवासी खुद ही नहीं जानते। अच्छी रीति तो जानते नहीं, औरों को क्या बताएंगे। अगर खुद नहीं जानते तो दूसरों को क्या बताएंगे। तुम बतला सकते हो भारत जैसे पवित्र खंड और कोई हो नहीं सकता। भारत जैसे मालामाल भरपूर और कोई खंड नहीं। अभी अमेरिका आदि के पास भल बहुत धन है, परंतु भारत की भेंट में तो यह जैसे कौड़ियाँ हैं। भारत ही सब धर्मों में तीर्थ स्थान है। क्यों भारत को सर्व स्थानों में श्रेष्ठ क्यों कहा गया, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ बाप का जन्म भूमि है, अवतरण भूमि है। भारत भूमि का बहुत महिमा है। भारत में जब आते हैं तो भारत की कितनी लोग गुणगान करते हैं।
और हम सब आत्माएं भारत में जन्म लिए। तो कितने हम महान हैं। सभी आत्माओं का बाप भारत में आते हैं, नरक को स्वर्ग बनाने, सबको लिबरेट करते हैं दुख से। महिमा है तो उनकी फूलों पर फूल भी उन पर चढ़ानी चाहिए, परंतु गीता में नाम गुम कर दिया है। शिव बाबा का नाम गीता से गुम कर दिया है, इसीलिए महिमा कम कर दी है। क्रिश्चियन लोग ने भी उल्टी सुल्टी बातें सुनी तो वे भी फिर ग्लानि की बातें सुनाई। अपने धर्म को बहुतों को कंट्रास्ट करते गए। कितने क्रिश्चियन बनते होंगे, यह तो कलप कलप होता ही रहेगा। बाप कहते हैं जब ऐसी धर्म गलानी होती तब फिर मैं आकर भारत को हीरे जैसे बनाता हूँ। बेहद के बाप से बेहद का सुख मिलता है, स्वर्ग की स्थापना होती है, वह है शिव बाबा। तुम हो शिव शक्ति भारत माताएं और तुम हो गुप्त। तुम शिव शक्ति सेना को मनुष्य क्या जाने, तुम ही जानते हो बरोबर हम शिव शक्ति पांडव सेना। यह नई राजधानी स्थापन हो रही है, यह है पुरानी पति दुनिया, वह है पावन नई दुनिया। इस पति दुनिया में पावन कोई हो नहीं सकते। शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी है, सुनाने वाले भी बड़े होशियार होते हैं। शास्त्र भी सुनते आए, 7 रोज का पाठ भी रखते आए, रुद्र यज्ञ आदि भी रचते आए। फिर भी दुनिया को तमो प्रधान बनना है, चाहे कुछ भी करे, वापस तो एक भी जा नहीं सकते। मनुष्य को ज्ञान नहीं तो शास्त्र का कनरस बहुत अच्छा लगता है। शास्त्र की बातों में कितनी बातें मिलाकर सुनाते हैं तो कान को रस मिलता है और मनुष्य उसी आनंद में झूमते हैं। तुमको अभी वह अच्छा नहीं लगता, इसीलिए बाप कहते हैं हियर नाउ विल, सिर्फ मुझे याद करो। श्रीमत पर चलो तो श्रेष्ठ बनेंगे, आसुरी मत पर चलने से असुर बन जाएंगे। मनुष्य रावण मत पर है, तब तो रावण को जलाते रहते हैं। बाप हर एक बात अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। बीज और झाड़ की नॉलेज है, इसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। इसकी आयु 5000 वर्ष है। अगर सतयुग को लाखों वर्ष हुई तो फिर हिंदू बहुत ढेर होना चाहिए, लेकिन हिंदू की आबादी बहुत कम है। अब तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो कि विनाश तो होना है, नेचुरल कैलेमिटीज भी आ जाएगी, जो अभी दिखाई दे रहा है ना, इसको फिर वह गॉडली कैलेमिटीज कह देते हैं। भगवान की सब बातें हैं कहते हैं ना, परंतु गॉड थोड़े ही कैलेमिटीज लाते, यह तो ड्रामा में नूत है। जबकि गॉडफादर को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं दुख के समय, तो प्राकृतिक आपदा आती है तो वो क्यों लाएंगे? अगर वो दुख हरता है तो फिर दुख क्यों लाएंगे? तो दुख हरता सुख करता परमात्मा के लिए कितनी निंदा की है। जो दुख होता है तो सब वही लाते हैं। विनाश न हो तो नई दुनिया कैसे रची जाए? महाभारी लड़ाई से ही गेट खुलेंगे। बच्चों को साक्षात्कार किया, मंजिल बहुत भारी है तो कोई हिम्मत नहीं रखते। देखो कल भी बाबा समझा रहे थे कि इस मृत्यु लोक में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है।
अब मैं अमर लोक का मालिक बनाने आया हूँ। बाबा ने क्या कहा? इस मृत्यु लोक में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। अब मैं अमर लोक के मालिक बनाने आया हूँ। यह अंतिम जन्म बाप का कहना मानो, पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। लौकिक बाप का भी अगर बच्चा कहना नहीं मानता तो कहेंगे तुम कपूत बच्चा हो। तो बेहद का बाप भी क्या कहते हैं? तुमको सपुत्र बनना है। बेहद बाबा तो सर्वशक्तिवान हैं, उनके फरमान पर चलने से मदद भी मिलेगी। फिर बच्चे कहते हैं अच्छा सोचेंगे, अरे कल शरीर छूट जाए तो स्वर्ग तो मिलेगा नहीं। सोचेंगे, अभी सोचने का तो समय ही चला गया। अभी भी सोचेंगे तो फिर कब अपना भाग्य बनाएंगे। 5 विकारों की बीमारी बहुत कड़ी है। माया ने सबको रोगी बनाया। अब बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो। माया तो बहुत विकल्प लाएगी। माया का काम ही है व्यर्थ संकल्प लाना। बहुत तूफान आएंगे, दिवाला निकल जाएंगे, बहुत नुकसान हो जाएगा। फिर कहेंगे यह क्या बाबा का बना तो यह हालत हुआ, फिर संशय आ जाएगा। परंतु बाप कहते हैं तुमने शिव बाबा को सब कुछ दे दिया, तुम तो ट्रस्टी हो गए, वह तुमको पूरा हिसाब दे देगा। बाबा के सामने अगर ट्रस्टी हो गए तो बाबा फिर समझ लेगा और सब कुछ आपको हिसाब कर कर के दे देगा पार्ट पार्ट। तुम चिंता क्यों करते हो? जब बाबा है तो बाबा कहते हैं कि तुम चिंता क्यों करते हो? तुम जानते हो अभी तो भारत का बेड़ा डूबा हुआ है। बाप साल्वेज करने आए हैं। बाप बेगर स्वर्ग कौन बनाए? कहते हैं द्वारिका नीचे चली गई। सोने की द्वारिका थी और वो नीचे चली गई, अब ऊपर कैसे आएगी? कच्छ मच लाएंगे क्या? यह ड्रामा का चक्र है, किसी को समझाना है। सतयुग त्रेता जब ऊपर, तब द्वापर कलयुग नीचे लाएंगे। सृष्टि चक्र का चित्र इतना बड़ा बनाना चाहिए जैसे आईना फुल साइज का बनाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे आईने में अपने मुख देखते रहो। फुल साइज का आईना बनाते हैं ना, पूरा बॉडी दिखाई देता है। तो इसी तरह से बाबा ने फुल साइज का चित्र बनाने के लिए डायरेक्शन दिया, जिसमें हम अपने पूरा अपने को देख सकते हैं। कहाँ बंदर तो नहीं बन पड़े हो? जिसमें विकार है वह बंदर से भी बदतर है। देवताएं तो मंदिर लायक हैं। वास्तव में सन्यासियों का कभी मंदिर नहीं बनना होता। सन्यासियों का कभी मंदिर नहीं बनाया जाता। मंदिर सिर्फ देवताओं का होता है, क्योंकि उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों की पवित्र है। यहाँ पवित्र शरीर तो मिल न सके। मनुष्य कितने जग रचते हैं, कथाएं सुनाते रहते। बाप तो एक ही बेहद का यज्ञ रचते, जिसको रुद्र यज्ञ कहते हैं। इस यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, बाकी सब यज्ञ खलास हो जाते। रुद्र ज्ञान यज्ञ मशहूर है। शिव है, शिव बाबा क्या है? ज्ञान यज्ञ मशहूर नहीं, रुद्र ज्ञान यज्ञ मशहूर नहीं, रुद्र यज्ञ मशहूर है। रुद्र
की और शालिग्राम की पूजा होती है। कितने शालिग्राम बनाते हैं? शिव तो एक ही बनाते हैं। शालिग्राम आत्मा और शिव है शिव बाबा। प्रजा तो ढेर बनेगी, इतने थोड़े ही बना सकेंगे। प्रजा तो ढेर बनेगी लेकिन इतना तो नहीं बनाएंगे ना, जिसका कैपेसिटी जैसा होता है उससे बनाते हैं। शिव बाबा और तुम बच्चों की पूजा होती है क्योंकि तुम सारी दुनिया को लिबरेट करते हो। तुम हो शिव शक्तियाँ, साल्वेशन आर्मी। ऐसे बहुत है जो स्वयं को सर्वदया लीडर कहते हैं। अब सारी दुनिया पर दया तो कोई कर ना सके। सब पर रहम करने वाला रहम दिल शिव बाबा को कहा जाता है। सर्वदयालु एक शिव बाबा ही है जो सबके ऊपर दया करता है। मनुष्य नाम तो बड़े बड़े रखवाते हैं। सर्व पर दया व कृपा करना अर्थात सुख धाम में ले जाना, यह काम तो एक परमात्मा का ही है, वही कर सकते हैं। इतना बड़ा काम है। सर्व का सद्गति दाता एक शिव बाबा ही है। मनुष्य किसी की सद्गति नहीं कर सकते, एक की भी नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। तुमको कहते हैं कि तुम लोग शास्त्रों को नहीं मानते हो, लेकिन जो अच्छी रीति मानते, आँखों से देखते, मानते कैसे नहीं। परंतु अभी हम श्रीमत पर चलते हैं जिससे श्रेष्ठ बनेंगे। श्रीमत है भगवान की। श्री कृष्ण की मत पर नहीं चलते। कृष्ण की आत्मा भी आगे जन्म में श्रीमत से ऐसे श्रेष्ठ देवता बनी थी। तत्वतम उनकी राजधानी भी होगी ना। अकेला कृष्ण क्या करेगा? कृष्ण अकेला ही कैसे राज्य चलाएगा? कांटों से फूल बाप के सिवाय कोई बना नहीं सकते। बाप आए हैं तो जरूर स्वर्ग रचेगा ना, नहीं तो अवतार लेने की क्या दरकार थी। जरूर भारत को स्वर्ग बनाया था और अब फिर से बना रहे हैं। वहाँ भी मंदिर आदि होंगे नहीं। सतयुग में तो मंदिर की जरूरत नहीं, हर घर मंदिर के जैसा होगा। तुम जानते हो बाबा भारत में आया है भारत को स्वर्ग बनाने। बाबा ने समझाया माया के तूफान तो सभी को आएंगे। बाबा से आकर पूछो, ज्ञान और योग का भी अनुभव पूछो। संकल्प जो विकल्प बन जाते उसका भी अनुभव पूछो। बाबा सबसे आगे है तो इन तूफानों से पार जरूर होना है। हम बाबा को याद करते फिर भी माया कम नहीं है। जितना रुस्तम उतना माया भी रुस्तम करेगी। रुस्तम बन करके हमारे सामने माया भी आएगी। रुस्तम उतना माया पूरा सामना करेगी, डरना नहीं। माया तो सामना करेगी, लेकिन बाबा ने क्या कहा, बच्चे डरना नहीं। लिखते हैं बाबा माया को बोलो कि तंग न करे, परंतु माया तूफान तो मचाएगी, डरना नहीं। बाबा भी कह देता है बच्चे माया तूफान मचाएगी लेकिन डरना नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए सार है, बाप को पूरा हिसाब दे। हमारे पास क्या क्या है, बाबा को पूरा हिसाब दे। ट्रस्टी बन, सब चिंताओं से मुक्त हो जाओ।
जब बाबा को बता दिया कि बाबा मेरे पास ये है, ऐसे है, तो बाबा ने क्या राय दे दिया, बच्चे तुम ट्रस्टी होकर के देखो, बाप के फरमान पर पूरा पूरा चलो, मदद के पात्र बनो। बाबा हमें मदद करे, वह पात्र बनना है। नंबर दूसरा है, मनुष्य के डूबे हुए बेड़े को साल्वेज आर्मी बन पार करना है। मनुष्य जिनको डूबा हुआ है बेड़ा, बाबा क्या कहते हैं, उनको साल्वेशन आर्मी बन करके पार करना है। बाप का मददगार बन पूजनीय लायक बनना है। बाप के साथ हमारी पूजा हो, रुद्र के साथ शालिग्राम भी होते हैं। जब रुद्र यज्ञ रचा जाता है तो बाबा ने कहा ना कि शालिग्राम भी बनाते हैं। तो शालिग्राम कौन, हम ही बच्चे ना। तो हमारी तो बाप के साथ पूजा होती है ना। तो हम पूजनीय लायक कब बनेंगे, जब बाप के साथ मददगार बनेंगे, बाबा के कार्य में मददगार बनेंगे। क्योंकि बाबा इतना बड़ा विश्व का परिवर्तन का कार्य कर रहा है, और उसमें अगर हम अंगुली का सहयोग देते हैं तो वर्तमान और भविष्य दोनों हमारा उज्जवल हो जाता है। वरदान है, हर सेकेंड हर खजाने को सफल कर, सफलता की खुशी अनुभव करने वाली सफलता मूर्त भव। हर सेकेंड हर खजानों को सफलता की खुशी अनुभव करने वाले सफलता मूर्त बनना है। सफलता मूर्त बनने का विशेष साधन है हर सेकंड को, हर श्वास को, हर खजानों को सफल करना। यदि संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सर्व प्रकार की सफलता का अनुभव करना चाहते हो तो सफल करते जाओ, व्यर्थ न जाए। चाहे 100 के प्रति सफल करो, चाहे और आत्माओं के प्रति सफल करो, तो ऑटोमेटिकली सफलता की खुशी अनुभव करते रहेंगे। क्योंकि सफलता, सफल करना अर्थात वर्तमान में सफलता प्राप्त करना और भविष्य के लिए जमा करना। अभी सफलता मिलेगी और भविष्य का जमा होगा। स्लोगन, जब संकल्प में भी कोई आकर्षित न करे तब कहेंगे संपूर्णता की समीपता। कोई भी प्रकार की आकर्षण संकल्प में भी आकर्षित न करे तब कहेंगे संपूर्णता की समीपता। हम संपूर्णता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, बहुत नज़दीक हैं, वो हमको इसी से हमको इशारा मिलेगा। जो हम सब संकल्पों से क्या हो गए हैं, बहुत उपराम हो गए हैं। ओम शांति।